मतदान शुरू हो चुका है और इस चरण में 10 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 1717 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। चौथे चरण में 96 संसदीय क्षेत्र में मतदान कराया जाएगा और चौथे चरण के लिए एक सीट पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या जो है वो 18 है। जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें से कई सीटें ऐसी हैं जहां से दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और इनमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव हैं, पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान हैं और कीर्ति आजाद भी हैं। दूसरी तरफ अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा समेत कई केंद्रीय मंत्री और कई पूर्व मंत्री शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कन्नौज लोकसभा सीट इस चुनाव में खासी चर्चित सीट बनी हुई है। कन्नौज लोकसभा सीट से सपा की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनाव मैदान में और यहां से भाजपा के सुब्रत पाठक जो कि मौजूदा सांसद हैं उन्हें चुनौती दे रहे हैं। अखिलेश के सामने भाजपा के सुब्रत और बसपा से इमरान बिन जफर है। 2019 लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट पर भाजपा से सुब्रत पाठक जीते थे और तब उन्होंने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हरा दिया था। आपको बता दें कि उस चुनाव में यहां 62.9% मतदान हुआ था और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी सीट भी चर्चा में बनी हुई है। यहां से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी बीजेपी के टिकट पर एक बार फिर से मैदान में है। वहीं तिकुनिया कांड में किसानों की मौत मामले में उनके बेटे आशीष मिश्र का नाम सामने आया था और इस चुनाव में सपा ने पूर्व विधायक उत्कर्ष वर्मा और बसपा ने पंजाबी समाज के अक्षय कालरा को उतारा है। अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले साक्षी महाराज एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की उन्नाव सीट पर भाजपा के उम्मीदवार हैं और उनके सामने कांग्रेस छोड़कर सपा में आई अनु टंडन प्रत्याशी है। उधर मसालों के उत्पादन के लिए मशहूर बिहार के उजियारपुर से नित्यानंद राय चुनाव मैदान में है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहे नित्यानंद मोदी सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और उनके सामने राजद नेता और पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता इस बार चुनाव मैदान में है। 2019 में उजियारपुर सीट पर भाजपा के टिकट पर नित्यानंद राय को ही जीत मिली थी और आपको बता दें कि बिहार के बेगूसराय सीट से गिरिराज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज के सामने इस बार भाकपा के अवधेश कुमार राय चुनावी मैदान में है। 2019 में आपको याद होगा कि बेगूसराय सीट पर भाजपा के गिरिराज सिंह ने भाकपा के कन्हैया कुमार को हराया था। कन्हैया इस बार दिल्ली से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में चौथे चरण में मुंगेर लोकसभा सीट पर भी मतदान है और मुंगेर लोकसभा एनडीए प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की है और इस लोकसभा चुनाव में हॉट सीट की सूची में हैदराबाद भी शामिल हो गया है। यहाँ के सियासी मुकाबले की चर्चा खूब हो रही है। 4 बार के सांसद और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के सामने अपना किला बचाने की चुनौती होगी। इस बार उनका सीधा मुकाबला बीजेपी की डॉक्टर माधवी लता से है। वो हाल ही में राजनीति में आई और इस सीट पर ओवैसी के सामने कांग्रेस से जिला अध्यक्ष मोहम्मद वलीउल्लाह समीर को उतारा है। और दूसरी तरफ बंगाल की बात कर लें तो बिहारी बाबू के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से टीएमसी के उम्मीदवार हैं। श्रमिक और झारखंड और बिहार के प्रवासी मतदाताओं की बहुलता वाली इस सीट पर 2019 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और पिछले चुनाव में यहां से गायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो बीजेपी के टिकट पर जीते थे। वहीं झारखंड की खूंटी सीट की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा यहां से भाजपा के उम्मीदवार हैं। उनके सामने कांग्रेस से कालीचरण मुंडा है। मध्य प्रदेश के रतलाम सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया को अपना चेहरा बनाया है। भूरिया का मुकाबला बीजेपी की अनीता नागर सिंह चौहान से है और इस चुनाव में पश्चिम बंगाल के बहरामपुर सीट पर भी मुकाबला दिलचस्प है। यहां कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी एक बार फिर से चुनाव मैदान में है। तो कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।